जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के कर्नाटक राज्य में से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में, जिसकी स्थापना 1974 में हुआ। एक पूछा था वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार राज्य में स्थित है। एक पूछता है सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है उड़ीसा में, और भितरकनिका भी नेशनल पार्क जो है वह भी उड़ीसा में। और भितरकनिका नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई वह 1988 में हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नांकित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नांकित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुंबई, मद्रास और असम के ब्रिटिश प्रांतों में लागू थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है वह किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चोल के समय में। नटराज की कांस्य प्रतिमा चोल शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। नटराज की कांस्य प्रतिमा शिव के तांडव नृत्य का प्रतीक है। चोल साम्राज्य की बात करें तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। मेगास्थनीज के इंडिका और अशोक के अभिलेख में चोलों का उल्लेख किया गया है। चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक राजराज प्रथम था। राजराज प्रथम ने ही तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो तृतीय क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को दूसरा नाम जो है सेवा क्षेत्र कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। आपसे पूछा है ताजमहल की प्रतिकृति जो है बीबी का मकबरा वह कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न पूछा है, यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा होता है। यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, यह आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो है वह यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह होता है। और एक आपसे और क्वेश्चन पूछता है कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा होता है। तो यूनिवर्सल रिसीवर जो होते हैं या सर्वग्राही जिसे बोलते हैं हिंदी में, वह ए बी प्लस होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान के संदर्भ में अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया जाता है। आपके ऑप्शन है ए लक्षद्वीप, बी लद्दाख, सी पांडुचेरी या डी चंडीगढ़। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुडुचेरी को। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया जाता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो वर्तमान में जो संख्या है वो 8 है और राज्य जो है 28 हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था। करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो भारत के लिए प्रसिद्ध आंदोलन का नारा लगा। करो या मरो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के समय का नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होते ही 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर दिए गए।
ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद बना है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर अहमदाबाद है। अहमदाबाद को विश्व धरोहर सूची में वर्ष 2017 में शामिल किया गया था। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई और यूनेस्को का जो मुख्यालय वह फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। पेरिस जो है सीन नदी किनारे स्थित है, या भी याद ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जरूर बनते हैं एग्जाम में। एक एक लाइन एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपसे पूछा है। तो इसमें 10 सदस्य होते हैं, क्या यह सही है? तो नहीं, यह नहीं सही। मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं, तो यह जो ऑप्शन है यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन भी है उनकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारसी है, तो यह सही हो जाता है, यह ऑप्शन सही है। मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है, नहीं, इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में स्थित है, यह भी ऑप्शन गलत है। इसका अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट में आसीन न्यायाधीश होना आवश्यक है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, तो ये भी ऑप्शन जो है गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। चलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताते हैं आपको। तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को, इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। मानवाधिकार दिवस बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो डबल फॉल्ट शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है टेनिस में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेनिस में डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पंचायती राज संस्थाएं एवं नगर पालिका किस अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई। पंचायती राज संस्थाएं एवं नगर पालिका किस अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई। तो पंचायती राज व्यवस्था एवं नगर पालिका जो है 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 40 में यह निर्दिष्ट है कि राज्य पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा। भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किसने राज दरबार में सजदा, जिसे बोलते हैं साष्टांग प्रणाम, और पैबोस सम्राट के पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गयासुद्दीन बलबन ने राज दरबार में सजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। गयासुद्दीन बलबन का असली नाम बहाउद्दीन था, वह दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक थे। बलबन को उलूग खान की उपाधि भी मिली थी। बलबन जो है मामलुक वंश के 9वें सुल्तान थे। बलबन ने बरीद नाम की जासूसी एजेंसी बनाई थी। बलबन ने दिल्ली सल्तनत का पहला सैन्य विभाग बनाया था, जिसे दीवान-ए-अर्ज कहा जाता। बलबन ने रक्त और लौह की नीति लागू किया, यह भी पूछता है आपसे। इन्होंने ईरानी नववर्ष त्योहार नवरोज भी आरंभ किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, या पूछा है आपसे इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है। इनमें से हवा की नमी को किसमें मापा जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, हाइग्रोमीटर से हवा की नमी को मापा जाता है। ऑप्शन में दिया थर्मामीटर, तो थर्मामीटर से शरीर का ताप मापा जाता है। ऑप्शन में दिया हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर से द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। मैनोमीटर की बात करें तो मैनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। किलोस्कोप से टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को देखा जाता है। फेदोमीटर से समुद्री गहराई मापी जाती है। ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है वह किसे समर्पित है, यह आपसे पूछा है। तो हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है यह भगवान शिव को समर्पित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवान शिव को समर्पित है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्र नदी के किनारे पर हम्पी में स्थित है, जिसे पंपापंथी नाम से भी जाना जाता है।
या द्रविड़ शैली को दर्शाता या मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हम्पी साम्राज्य की राजधानी क्या थी। हम्पी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो हम्पी साम्राज्य की जो राजधानी थी वह विजयनगर थी। हम्पी साम्राज्य की राजधानी विजयनगर थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक थे जो तुलुप वंश के थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो डेनमार्क की जो राजधानी का नाम है वो कोपेनहेगन है। इसकी जो मुद्रा है वह क्रोन है। क्रोन इसकी मुद्रा है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। आपसे पूछा है शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार विज्ञान एवं तकनीक क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारतीय प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1957 में दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उस शहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी पनामा नहर उसे कहते हैं। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर पनामा में स्थित है। इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अर्धखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है। अर्धखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो अर्धखिले पुष्पों का संरक्षण जो किया जाता है पुष्प कोश की पत्ती के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से किसकी स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है। निम्न में से किसकी स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो राइट आंसर चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अमूल। अमूल की स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है। अमूल भारत का एक दुग्ध का ब्रांड नाम है जिसका मुख्यालय आनंद गुजरात में स्थित है। अमूल डेयरी की स्थापना वर्गीज कुरियन एवं त्रिभुवन दास कृषिभाई पटेल ने की थी। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की। वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर ने। वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत भीमराव अंबेडकर ने की थी। भीमराव अंबेडकर ने पत्रकारिता के माध्यम से अपने विचारों को अवगत कराने हेतु मूक नायक अखबार 31 जनवरी 1920 को बहिष्कृत भारत 3 अप्रैल 1927 को तथा जनता वर्ष 1930 में स्थापित किए। जनता अखबार ही बाद में प्रबुद्ध भारत अखबार के रूप में प्रचलित किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, यह आपसे पूछा है। तो 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में जो अनुसूची जोड़ी गई वह 11वीं अनुसूची थी। 11वीं अनुसूची इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूची थी। पहले संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया जिसे दल बदल कानून का प्रावधान दिया गया। तो 10वीं अनुसूची पर ध्यान रखिए। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करते हुए इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया। 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा देश के कौन से प्रमुख शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों से जुड़े हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। देश के दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों से जुड़े हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग परियोजना की शुरुआत 1999 ईस्वी में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में किया गया था। स्वराज पार्टी का लक्ष्य भी कांग्रेस पार्टी के ही समान था। चितरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। CR दास जिनका नाम है चितरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना
जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, छप सकता है आपके पेपर में। उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो पेचिस का कारक होता है। उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो पेचिस का कारण होता है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिगेला कहते हैं हम। सिगेला बैक्टीरिया पेचिस का कारक होता है। बैक्टीरिया का जनक लुइन हॉक को कहा जाता है। सिगेला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का उदाहरण है। रोग उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है। पेचिस अक्सर दूषित भोजन या जल के कारण फैलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पंडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है। पंडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य पंडवानी लोक गायन शैली के लिए संबंधित। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है यह आपसे पूछा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और प्रतिशत मात्रा भी लिख दीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में यह 78% पाया जाता है, या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है यह वायुमंडल में 21% पाया जाता है। इसके बाद आपका आता है आर्गन। आर्गन जो है यह 0.93% वायुमंडल में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का पहला सौर ऊर्जा चलित रेलवे स्टेशन कौन सा है। भारत का पहला सौर ऊर्जा चलित रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी। गुवाहाटी जो कि असम राज्य में है, या पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित या इस रेलवे स्टेशन है। और बात यहाँ हो रही असम की, जिसकी राजधानी दिसपुर है। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो से प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।